नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है कार्यक्रम का उद्देश्य। राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर वायुसेना के शानदार एयर शो का हुआ आयोजन। एयरफोर्स के जवानों ने नीले आसमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब, दर्शक हुए अभिभूत। सीएम शिवराज ने की हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की घोषणा। अलीराजपुर, हरदा और खरगोन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 6वें राष्ट्रीय पोषण माह का आज अंतिम दिन। प्रदेश की आंगनबाड़ियों में पोषण थाली सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। और आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर प्रदेश भर में चलाई जा रही हैं मतदाता जागरूकता गतिविधियां। बालाघाट में मजबूत लोकतंत्र कर्तव्य हमारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह भर चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। पीएम ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ब्लॉक पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत काम तेजी से करेगी तो ही हर ब्लॉक का विकास तेजी से होगा। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल की बड़ी झील के बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो है। एयर शो के दौरान गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने AM-2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। इनके गर्जन से आकाश गूंज गया। 9 सूर्य किरण विमान ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया। भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन कर आसमान में त्रिशूल का आकार बनाया। इसी रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। घरों और होटलों की छतों से लोगों ने एयर शो देखा। एयर शो में सबसे पहले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई ड्राइविंग की। मनुआ भान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। 5 जगुआर एयरक्राफ्ट ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सेना के कई अधिकारी उपस्थित रहे। The bold stance of this marvelous platform. भारतीय वायुसेना के बहुप्रतीक्षित एयर शो में विश्व प्रसिद्ध आकाशगंगा टीम के स्काई डाइवर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भोपाल के वायु रॉयल एन्क्लेव में स्काई डाइवर्स का सम्मान किया गया। ये सम्मान भारतीय वायुसेना में JWO के पद से रिटायर राम मनोहर सेंगर द्वारा किया गया। गौरतलब है कि राम मनोहर खुद भी आकाशगंगा टीम के स्काई डाइवर्स रह चुके हैं। इस दौरान विंग कमांडर राहुल कुमार झा समेत उनकी 10 सदस्यीय टीम का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया।
और अब देखते हैं जिलों के समाचार। मध्य प्रदेश का हरदा जिला 100% सिंचित जिला बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा के किसान सम्मेलन में 4,469 करोड़ 62 लाख रुपए लागत के 122 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास एवं 3,517 करोड़ की मोरंड एवं गंजाल बांध परियोजना एवं 720 करोड़ की शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना से हरदा, नर्मदापुरम और खंडवा के 201 गांवों के 73,920 कृषक लाभान्वित होंगे और 64,111 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं शहीद इलाप सिंह परियोजना से हरदा जिले के 118 ग्राम लाभान्वित होंगे और 26,898 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। मुख्यमंत्री ने 266 करोड़ लागत की 42 सड़क मार्गों एवं पुलिया, 44 करोड़ की 22 ग्रामीण सड़कों और पुलियों का भूमि पूजन भी किया। नर्मदापुरम जिले के, खंडवा जिले के 201 गांव की 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। और दूसरी हमारी सिंचाई योजना, अमर शहीद जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, इलाप सिंह, शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की। इससे हरदा जिले के 118 गांव में सिंचाई का पानी जाएगा। 266 करोड़ रुपए की लागत के 42 सड़कें और पुल पुलिया, 44 करोड़ के 42 ग्रामीण सड़क और पुलियों का भूमि पूजन हुआ और 36,49,000 रुपए के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये सीएम राइज स्कूल अद्भुत स्कूल है। आप मुझे बताना, गांव वालों में और गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बन रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक भवन 32, 38, 40 करोड़ रुपए का, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी और बस गांव में बच्चों को लेने जाएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से फिर वापस छोड़ने गांव जाएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे, कई गुना अच्छे स्कूल हम बनवा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितनी कठिनाई जिंदगी में होगी सब दूर करूंगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा ताकि पलायन ना करना पड़े। चाहे 100 सहायता समूहों के माध्यम से, उद्यम क्रांति योजना या सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अलीराजपुर में 905 करोड़ रुपए से ज्यादा की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद और जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीराजपुर में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। जिले की सभी गांवों और खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि परियोजना से अभी 126 गांवों में सिंचाई हो रही है। आगे चलकर जिले के सभी गांवों और खेतों में पानी पहुंचा दिया जाएगा। पाइपलाइन बिछाकर घरों में नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी ग्रामीण की जिंदगी बदलेगा। किसानों को 1,000 रुपये हर महीना मिल रहा है। पीएम सम्मान निधि में 6,000 रुपये और इतने ही राज्य सरकार दे रही है। व्यक्ति को रोजगार नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं।
दिनों रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। खंडवा में राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर महिला बाल विकास विभाग द्वारा 6 गांव माखन में पोषण थाली का विशेष आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक किस तरह के खान पान होना चाहिए और कैसे खुद को और गर्भ में पल रहे शिशु को विशेष पोषण के माध्यम से स्वस्थ रखना है, इसकी भी विशेष जानकारी महिला बाल विकास विभाग की टीम के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिला जनसमूह को पोषण थाली तैयार करने की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को खुद को कुपोषण से और बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने की शपथ भी दिलाई गई। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि न सिर्फ महिलाओं को बल्कि आंगनवाड़ी के बच्चों को भी कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस संबंध में बालक बालिकाओं के बीच कई आंगनवाड़ियों में प्रतिस्पर्धा भी कराई गई। इस अभियान के अंतर्गत हमारे विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य के संबंध में जो गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण के स्तर में जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे और बच्चियां रहते हैं, वो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई। कुल मिलाकर इस अभियान का उद्देश्य यही था कि जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य स्तर को बेहतर किया जा सके और शासन द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही हैं उसके बारे में लोगों को अच्छे से अवगत कराया जा सके, ताकि वो भी अपने स्तर पर उन चीज़ों को अपने जीवन में अमल लाकर अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर परिणाम ला सकें। इसीलिए हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र थे उसमें विभिन्न गतिविधियां, रैली आयोजित करना, परिचर्चा आयोजित करना और जो दूसरी चीज़ों के माध्यम से उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। बालाघाट के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर की अध्यक्षता में मजबूत लोकतंत्र कर्तव्य हमारा थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी, परियोजना अधिकारी नेत्रा उइके एवं अध्यक्ष रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन जयश्री सोनवाने द्वारा छात्राओं को मतदान से संबंधित आधारभूत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम सोनी ने छात्राओं को बताया कि युवा शक्ति राष्ट्र का निर्माता है और सही प्रतिनिधि चुनकर वह अपने क्षेत्र, राज्य, देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ईएलसी नोडल अधिकारी डॉक्टर श्वेता मौर्य ने कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन बालाघाट द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई और महाविद्यालय की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता थीम के अंतर्गत बनाए मेहंदी, स्लोगन एवं पोस्टर का प्रदर्शन किया। के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए लगातार स्वीप की गतिविधियां जारी रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज उसी तारतम्य में जिला बालाघाट के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में आज एक हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें सभी जो हमारे युवा निर्वाचक है, इन सबको उनके अधिकारों के बारे में तथा उनके माध्यम से उनके परिवार, उनकी कॉलोनी, उनके परिवारजन या ग्रामीण परिवेश में अगर उनके गांव हों, उन सबको आगामी जो निर्वाचन है उसमें अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए और जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं उनको अपना वोटर आईडी बनाने के लिए और मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए प्रेरित करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। आज कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और हमें आशा है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो अब आगे हमारे कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने जितने भी जिनसे भी उनकी मेल मुलाकात होती है, परिवारजन हैं, उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उन सबको प्रमोट करेंगे कि वो अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं और जिनके नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको निश्चित रूप से जो मतदान दिवस होगा उसमें आकर अपना वोट कास्ट करें। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में ईएलसी क्लब द्वारा और रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मजबूत लोकतंत्र कर्तव्य हमारा इस थीम पर
निर्वाचन स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आज मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें रक्षिका फाउंडेशन की ओर से नुक्कड़ नाटक के द्वारा वॉलंटियर्स के द्वारा ये बताया गया, मतदाताओं को जो युवा विद्यार्थी है उनको ये संदेश दिया गया कि लोकतंत्र में हमारी कितनी अहम भूमिका है और एक एक मतदान कितना आवश्यक है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में देश के लिए आवश्यक है। हर्ष का विषय है कि आज दिनांक 29/9/2023 को रक्षिका फाउंडेशन एवं जन अभियान परिषद तथा मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय श्री गोपाल सोनी जी एसडीएम, श्रीमती नेत्रा उइके परियोजना अधिकारी के द्वारा और हमारे मालाघाट के जो महाविद्यालय में ईएलसी क्लब है उसके द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अर्थात स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही वृहत और रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि इसके पहले हमारी मतदाता क्लब की जो प्रभारी मैडम है डॉक्टर श्वेता मोर और उनकी पूरी दल के द्वारा विभिन्न प्रकार की विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा उसके पश्चात रक्षिका फाउंडेशन के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए महाविद्यालय परिसर में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह संदेश दिया गया कि जो 18 वर्ष के ऊपर का नागरिक है अर्थात विशेषकर जो हमारी छात्राएं जो महाविद्यालय में दूर दराज आंतरिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है और इसके अतिरिक्त जो भी चुनाव होते हैं उसमें अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। आज का कार्यक्रम मतदान के ऊपर हुआ है, मतलब लोगों इससे जागरूकता मिलेगी कि लोगों को कि मतदान हमारा कितना आवश्यक है। हर किसी को मतदान करना चाहिए अपने इच्छा से और किसी को भी वोट नहीं देना ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, हर किसी को वोट देना आवश्यक है। हिंदी महासमापन समारोह के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र इंदौर में पुरस्कार वितरण समारोह एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ अतिथि एवं कवियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए कवियों ने कविता पाठ किया, जिसमें भोपाल से नीरज अब्राहम, नागदा से डॉक्टर अर्चना करंदीकर, इंदौर दूरदर्शन के राजभाषा अधिकारी प्रवीण नागदिवे एवं इंदौर के साहित्यकार नंदलाल भारती ने कविताओं का वाचन किया। इस मौके पर कवियों ने अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी भाषा पर भी मर्म स्पर्शी कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में माह भर चली विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लगभग 40 पुरस्कार इस अवसर पर वितरित किए गए। इस मौके पर महानिदेशालय दूरदर्शन नई दिल्ली से हमने इस आयोजन के लिए पूर्व में अनुमति ले ली थी, क्योंकि दिनांक 14 सितंबर को भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में रखा गया था, जिसमें समस्त कार्यालयाधीशकों को तथा हिंदी अधिकारियों को वहां उपस्थित होना आवश्यक था। अतः हमने उनसे चर्चा की एवं अनुदेश प्राप्त हुए कि आप पूर्ण माह मना सकते हैं। तो इसका हमने शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया है। साथ ही पूर्ण माह हमने इसके आयोजन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें निर्धारित राशि का निर्धारण किया गया था तथा उसके अनुसार सबको प्रथम द्वितीय तृतीय सांत्वना पुरस्कार दिए गए एवं ये पुरस्कृत जो हुए हैं उनको पुनः उत्साहित किया गया है हिंदी में कार्य करें, अपने आवेदन हिंदी में दे दें तथा हिंदी के लिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी में समस्त अपने क्लेम दावे फॉर्म सब ये करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित फिर से करूंगा, ताकि 100% हिंदी में कार्य हो। इस कार्यालय को हमने विभिन्न तरह की कार्यशालाएं आयोजित करते आए हैं, जिसमें कंठस्थ 2.0 एवं लीला सॉफ्टवेयर जो उपलब्ध है राजभाषा की वेबसाइट पे, उस पे हमने ये कार्यशाला की है। अभी एक कार्यशाला हमने 25 सितंबर को की है, जिसमें लीला सॉफ्टवेयर एवं कंठस्थ 2.0 तथा शब्द सिंधु ये सॉफ्टवेयर का कार्यशाला करके सबको इसमें हमने
प्रोत्साहित किया है हिंदी में कार्य करने के लिए। दिवस पर हम वैसे पखवाड़ा मना रहे थे, लेकिन कार्यक्रमों की हमारी इतनी अधिकता थी, कर्मचारियों में इतना उत्साह था कि पूरा मास हमने इसको हिंदी माह मना लिया है। और इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं की, जैसे तात्कालिक भाषण, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान और भी बहुत सारी, उन सभी का आज पुरस्कार वितरण था। और इसी में हमारे माननीय उपनिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में एक हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हुए काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें हमने युवा कवियों को बुलाया था और एक कवियत्री भी थी, तो एक काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमने आयोजित किया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में किया गया। इस कार्यशाला में आए किसानों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत किसानों के साथ साथ छोटे उद्योगों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आटा चक्की उद्योग के द्वारा दलिया, रवा, मैदा, गेहूं का आटा बनाना या खेतों में आलू की फसल से आलू चिप्स का उद्योग लगाना या सोया उत्पाद तैयार करना आदि के बारे में समझाया गया। इसमें योजना अंतर्गत नवाचार एवं आवेदनों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी करवाया जाएगा। खंडवा द्वारा आयोजित की गई इस कार्यशाला में जो योजना हमारी है प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उन्नयन योजना, इसमें किसानों को जो है 35% अनुदान उद्यम स्थापित करने पर दिया जाता है। साथ ही AIF में रजिस्ट्रेशन करने पर 3% बैंक ब्याज में छूट का प्रावधान है। इस बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में हमने किसान भाइयों को जो खेती के साथ साथ छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित कर सके उन्हें बुलाया था। साथ में FPOs और SHG समूह की महिलाओं को, इन सभी को आमंत्रित किया गया था। और इस उद्यम में बैंक से किस प्रकार से ऋण लिया जाता है, कितना उसमें मार्जिन मनी है, ये सभी बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना PM के इसमें जो किसानों को योजना के बारे में बताया गया है, जो कृषि से संबंधित है और हमारे उद्योग धंधों के लिए भी जो मशीनें हैं, गेहूं की प्रसन्न यूनिट, तेल की प्रसन्न यूनिट, ये सब के बारे में आज हम पाठशाला में आए थे, उनके बारे में हमें बताया गया है। तो हम लोग भी आगे प्रोसेसिंग यूनिट तेल की डालना चाह रहे हैं और इसे यहाँ से जो सीख के गए जरूर हम लोग ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत रखी गई थी, ये किसानों के लिए रखी गई थी और इसमें सभी किसान भाई लोग आए थे और क्या ऐसे बताइए उद्योग के विषय में भी हमको जानकारी दी। बहुत सारे उद्योग बताया, जैसे दूध डेयरी है, फिर दाल मिल के बारे में, तो मसाला चक्की के बारे में, आलू चिप्स के बारे में सभी जानकारियां दी और फसलों के बारे में भी ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में जानकारियां दी हमको। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय संस्कृत परंपराओं के संवर्धन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का योगदान रखा गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का संस्कृत परंपराओं के संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान रहा है। ऐत्रेय, महिदास, कवश, एलुष, वाल्मीकि, व्यास और अन्य ऋषियों महर्षियों से लेकर आज तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के योगदान से संस्कृत परंपरा का संवर्धन और संरक्षण होता आ रहा है। साथ ही सामाजिक समरसता की परंपरा की दृष्टि से लोक कलाओं, लोक नृत्य आदि लोक संस्कृति का शास्त्रीय परंपराओं के साथ संबंध है। ऐसे अनेक अनछुए पहलुओं पर इस संगोष्ठी में विद्वानों ने विमर्श किया। कार्यक्रम में देश भर के 100 से ज्यादा विद्वान शामिल हुए। वेद से लेकर के उपनिषद, सूत्र साहित्य और उसके बाद से वेदांग, जितने वेदांग हैं 6 शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। उसके बाद से हम पुराणों पर आएंगे। पुराण के बाद से महाकाव्यों का काल आएगा, रामायण महाभारत का काल आएगा, उपनिषदों का काल आएगा और आज तक जो करंट राइटिंग चल रही है, जिसको हम कहते हैं समसामयिक रचना, वहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जो संस्कृत को बढ़ाने में योगदान किया है, जो कंट्रीब्यूशन किया है,
उस कंट्रीब्यूशन का रेखांकन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन के द्वारा आगे का भी पथ प्रशस्त हो सकेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ये आयोजन बहुत अभिनंदनीय है, स्वागतार्ह है, क्योंकि इस विषय पर अनुसंधान अभी सीमित है, उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास है। इसका कारण यह है कि कई विभ्रम समाज में फैलाए गए जानबूझकर, और उसके कारण समाज में जो भी स्वास्थ्य था वो नष्ट हो गया। इसी कारण आज भारत में विखंडन की प्रक्रिया चल रही है। उसको फिर से ठीक करने के लिए, इस विखंडन को समाप्त करने के लिए, समग्र राष्ट्र की एकात्मता फिर से सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपक्रमों की बहुत नितांत आवश्यकताएं हैं, और इसीलिए इसी कड़ी में ये भी एक उपक्रम है, इसलिए इसका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय समाज जो है वो पूरी तरह से सभी के योगदान से बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग भी भारत के विकास में भागीदारी रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम रहा हो और चाहे वैदिक यज्ञ आगादी की प्रक्रियाएं रही हों। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारी यज्ञ करने की प्रक्रिया है उसने भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों से बहुत कुछ सीखा है। जो मंडप बनाने की विधि है, जो वेदी बनाने की विधि है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं संस्कृतियों से आई। हमारे नृत्य में, कला में, संगीत में कहीं ना कहीं आदिवासी संगीत की अनुगूंज है। नाट्य शास्त्र को आप देखें तो वो लोक को प्रमाण मान करके चलता है और वो इन लोगों को बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करता है। तो हम लोगों ने तब से वैदिक काल से लेकर के अब तक का जो संस्कृत साहित्य है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो भूमिका रही है उसको लेकर के यह संगोष्ठी में 2 दिन का मंथन चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसके जो 13 परिसर हैं, उन परिसरों में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आचार्य हैं वो सारे लोग यहाँ पर भाग लेने आए हैं। देश के और लोग तो आए ही हैं, पूरे देश से लगभग 65 लोगों ने इसमें भागीदारी की है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है कार्यक्रम का उद्देश्य। राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर वायुसेना के शानदार एयर शो का हुआ आयोजन। एयरफोर्स के जवानों ने नीले आसमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब, दर्शक हुए अभिभूत। सीएम शिवराज ने की हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की घोषणा। अलीराजपुर, हरदा और खरगोन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 6वें राष्ट्रीय पोषण माह का आज अंतिम दिन। प्रदेश के आंगनबाड़ियों में पोषण थाली सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। और आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर प्रदेश भर में चलाई जा रही है मतदाता जागरूकता गतिविधियां। बालाघाट में मजबूत लोकतंत्र कर्तव्य हमारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ